सीमा हैदर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, जिनके कहे गए दो शब्द सचिन के लिए, लप्पू और झिंगुर, इसको लेकर विवाद हो रहा है। आपके वकील भी एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रही है मिथिलेश इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दो शब्द सुनकर स्प्रेड किया गया, जैसे अगर वो किसी से प्यार कर रही है शादी के बाद, तो उसको सब बोल रहे हैं कि बेवफा है, जो वाइफ होती है उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, वो ये वो जो भी था वो। लेकिन जो दूसरे मुल्क से आई है एक लेडीज़ और 4 बच्चों को लेके आई है, उसका पूरे देश को प्यार दिख रहा है कि वो प्यार में आई है सरहद पार करके, और उनकी लव स्टोरी पे इतना ज़्यादा प्रकाश। बात ये है कि इतनी बकवास न्यूज़ दिखाई जा रही है हर चैनल पर जो कितनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो जो हमारी मीडिया है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है कि क्या न्यूज़ की। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है देख के कि इस पर डिबेट हो रही है और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिबेट में। क्या बात है, घंटों घंटों लाइव चल रही है डिबेट। सीमा हैदर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, जिनके कहे गए दो शब्द सचिन के लिए, लप्पू और झिंगुर, इसको लेकर विवाद हो रहा है। आपके वकील भी एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रही है मिथिलेश इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दो शब्द सुनकर आपको, सचिन को कैसा लगा? पहली बात तो दो शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे, ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले। हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा बुरा बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है, अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों का कहने में खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा नहीं। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी। और दो शब्द नहीं है सर, आप दो शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द। मतलब मिथिलेश भाटी ने अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया सचिन के लिए, उससे आप दोनों आहत हुए हैं। बहुत ज्यादा, हमारा परिवार भी आहत हुआ है, हम तो बहुत ही हुए हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचा। मेरे सचिन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मेरा पति जिस बात से दुखी हो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है, इस पर हम आएंगे। मिथिलेश आपकी बातों को इस वक्त सुन रही है, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद है, लेकिन आप और सचिन साथ साथ हैं, आप दोनों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपकी जिंदगी इन दिनों कैसी गुजर रही है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी जिंदगी सही गुजर रही है, पूजा करते जैसे डेली रूटीन होता है, खाना बनाना, पूजा करना, जैसे चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है। हमारी, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे ननद देवर जेठ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं मेरे साथ। और आपने हरियाली तीज भी मनाया? बिल्कुल, हरियाली तीज भी मनाया और आज भी मनाया, नाग पंचमी भी मनाया मैंने आज। अच्छा, क्या क्या किया आपने? मैं पूजा करी और 5 नाग बनाए, रविवार पे उनकी भी पूजा करी। जी सर। अच्छा, मतलब पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों में आप ढल गई हैं? बिल्कुल, मैं पहले से ही हिंदू धर्म में बहुत बहुत ज्यादा प्यार रखती थी, और थी मैं हिंदू, ये है कि पाकिस्तान में खुल के कोई भी नहीं मनाता, तो यहाँ मौका मिला है, मैं बिल्कुल खुल के पूजा कर रही हूँ। कुछ आ रहा है, कुछ मम्मी बता रही है, बिल्कुल सर, बहुत सीख मिली है। अच्छा, आपने जश्न आजादी इस बार 15 अगस्त का वीडियो मैंने आपका देखा, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आई, लेकिन उसमें एक बात जो सबको हैरान कर गई वो ये थी कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही थी। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? उस वक्त जज्बात ऐसे हो गए सर, क्योंकि पाकिस्तान से मैं बहुत धक्कारी गई हूँ, बहुत तंग करी गई हूँ पाकिस्तान से। उस वक्त जब हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं, आप पाकिस्तान जाके ढोंग दिखाए तो दिखाए, हमें थोड़ी ना बताओगे आप कौन हो, आप बताने वाली बताइए। मैं इसमें एक पक्ष रखना चाहूंगा, एक पक्ष यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा, मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा कि किसी के अपने बच्चों को एक बाप से अलग करके और दूसरे देश में जाकर तीज हरियाली मनाकर इनको खुशी हो रही होगी, उसके उन बच्चों के बाप से पूछो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे आई है इनलीगल तरीके से। हिंदुस्तान ने अभी इनको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है, कोई ग्रीन चिट नहीं दी है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस पे जो खुश होने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आपने देखा कि न्यूज़ चैनलों पर कैसे डिबेट चल रही है। तो क्या हुआ कि मैं कई बार हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम फ़ोन पे ही फटाफट से वीडियो सर्च करने लगते हैं कि ट्रेंड में कौन सी न्यूज़ चल रही है, या शॉर्टकट ही हमें पता लग जाए कि चलो क्या हाल है हमारे देश की, या फाइनेंशियली या पॉलिटिकली जो भी न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट वो हमें मिल जाए। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम सबके पास नहीं होता है, तो ऐसे ही मैं भी सर्च कर रही थी, तो मैंने नोट किया कि हर न्यूज़ चैनलों पर, नेशनल टीवी पर मैक्सिमम 1-2 ही टॉपिक दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो
ट्रेंड में चल रहा है वो सीमा हैदर अली और सचिन, उनकी लव स्टोरी, उनकी गृहस्थी। सीमा हैदर अली तीज मना रही है, वो अब ये कर रही है, अब वो कर रही है, अब उसने राखी बांध रही है किसी को, फलाना ढिमकाना। तो ये क्या आपको लगता है भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है? अब ज्योति मौर्य का ही केस ले लो आप, है ना, वो भी इतना ज़्यादा उसको फैलाया गया, स्प्रेड किया गया, जैसे अगर वो किसी से प्यार कर रही है शादी के बाद तो उसको सब बोल रहे हैं कि बेवफा है, जो वाइफ होती है उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, वो ये वो जो भी था वो। लेकिन जो दूसरे मुल्क से आई है एक लेडीज़ और 4 बच्चों को लेके आई है, उसका पूरे देश को प्यार दिख रहा है कि वो प्यार में आई है सरहद पार करके, और उनकी लव स्टोरी पे इतना ज़्यादा प्रकाश डाला जा रहा है। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम उसी को देखते रहें अब न्यूज़ में 24 घंटे। बल्कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो टेररिस्ट भी हो सकती है, इतनी शार्प माइंडेड लगती है देखने में। तो बात ये है कि इतनी बकवास न्यूज़ दिखाई जा रही है हर चैनल पर जो कितनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो जो हमारी मीडिया है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है कि क्या न्यूज़ की क्वालिटी होनी चाहिए, बस वो वही दिखा रही है जिसमें जनता को मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। कितने सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, भ्रष्टाचार तो छोड़ो, मणिपुर में देखो कितना ज़्यादा वहाँ पे हिंसा फैली है, कितने ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, कितने ज़्यादा लोग मिसिंग है, कितने ज़्यादा लोग हैं जो बेघर हो गए हैं वहाँ पे, जिनके घर जला दिए गए हैं। उनका एक साइड उनका दिखाओ कि उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, कौन इसका ज़िम्मेवार है इस हिंसा का, है ना। और दूसरा हिमाचल में लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी उन्होंने डिज़ास्टर फेस करी है। अभी क्लाउड बर्स्ट, फ्लड, लैंडस्लाइडिंग आपने बहुत सारी देखी होगी, जो कि कितनी ज़्यादा हॉरर थी। फ़ोन में भी जब हम देखते हैं वीडियोस तो भी हम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, कैसा हमारे साथ ना हो। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल पर बस एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, वो है सीमा हैदर अली। इतना ज़्यादा बकवास। तो कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि नेशनल टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनलों पर क्या दिखाया जा रहा है। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है देख के कि इस पर डिबेट हो रही है और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिबेट में। क्या बात है, घंटों घंटों लाइव चल रही है डिबेट, क्या कहने। और अभी हमने चंद्रयान जैसी उपलब्धि जो हासिल करी है, आप लोग उसी के विषय में कुछ दिखाओ ताकि और लोग मोटिवेट हों। हमारे देश में ऐसे भी बहुत से महानुभाव होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। एजेंसी के बारे में दिखाओ, सबको समझाओ, कब इस्टेब्लिश हुई, या बहुत तरह की जानकारी दी जा सकती है। लेकिन वही है कि आप क्या परोस रहे हो जनता को, क्या मोटिवेशन मिलेगा सीमा हैदर अली की कहानी सुनकर, देखकर कि सब लोग अपने बच्चों को छोड़ो और चलो। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ पर अपनी बात कैसे जाहिर करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी डिसअपॉइंटेड हुई मैं न्यूज़ देख के जहाँ भी स्क्रॉल करो बस वही न्यूज़ बकवास। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मुझे यही कहना था आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नया ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो